जब गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा प्रिंट करती है तो मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा आ जाता है, लोकल मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं। उस वक्त पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में स्टेबल थी। पाकिस्तान में गवर्नमेंट अक्सर अपने खर्चे पूरे करने के लिए लोन्स लेती है, जिसे डोमेस्टिक डेट या एक्सटर्नल डेट भी कहा जाता है। हर चीज़ पर सेल्स टैक्स, पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रक्स और डिलीवरी का खर्चा बढ़ जाता है। पाकिस्तान में कई दफ़ा ट्रेडर्स और मिडलमैन जानबूझकर सामान को स्टोर कर लेते हैं ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा हो जाए। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि टाइम के साथ चीज़ों की प्राइसेस का बढ़ना और पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाना। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सेम पैसों में वही चीज़ कम मिलती है। अगर 2020 में 1 केजी आटा 60 रुपीज़ का था और आज 150 रुपीज़ का है, तो इसका मतलब है कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशन के कई एक रीजंस होते हैं। जब लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदना चाहते हैं लेकिन मार्केट में सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो फैक्ट्रीज़ को चीज़ें बनाने में ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, जिस वजह से वो प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। जब गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा प्रिंट करती है तो मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा आ जाता है, लेकिन चीज़ें कम ही रहती हैं, जिसकी वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। जब रुपये वीक होता है तो इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जो इन्फ्लेशन को और बढ़ा देती हैं। जब पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू फॉरेन करेंसी के मुकाबले में गिरती हैं तो इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जो हर चीज़ के प्राइसेस को इनडायरेक्टली बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान को रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, फ्यूल और कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अगर पहले डॉलर 200 रुपये था और फिर डॉलर 300 रुपये हो जाए तो वही चीज़ 300 की मिलेगी। इसी वजह से इंपोर्ट का महंगे होने की वजह से लोकल मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में रुपीज़ की वैल्यू हमेशा फॉरेन करेंसीज, ख़ास तौर पर यूएस डॉलर के मुकाबले में फ्लक्चुएट करती रहती है। 1947 के टाइम पर पाकिस्तान की शुरुआती करेंसी फिक्स्ड थी। उस वक्त पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में स्टेबल थी। उस वक्त इंपोर्ट ज़्यादा महंगी नहीं थी, इस वजह से इन्फ्लेशन कम थी। 1972 से 80s तक ऑयल क्राइसिस और ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से रुपये ग्रेजुअली वीक हो गया, प्राइसेस बढ़ने लगे और इन्फ्लेशन मॉडरेट हो गई। 1990s से 2000 तक IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान ने करेंसी डीवैल्यूएशन पॉलिसीज़ अडॉप्ट की। 1919 में 1 डॉलर 21 रुपये का था और 2000 में 60 रुपये का हो गया। इस पीरियड में इम्पोर्टेड चीज़ें और पेट्रोल भी महंगा हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिस्कल डिफिसिट और करंट अकाउंट डिफिसिट की वजह से रुपये वीक हो गया। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी क्लिक करें, क्योंकि इसके अंदर मैंने सब कुछ इन डिटेल कवर किया है। इससे आप ये जान सकेंगे कि पाकिस्तान की डाउनफॉल की वजूहत क्या हैं। 2010 में 1 डॉलर 85 रुपीज़ का और 2020 में 1 डॉलर 160 रुपीज़ का हो गया था। और इसी तरह 2022 में 220 रुपये की वैल्यू थी 1 डॉलर की और 2026 में 300 रुपीज़ के करीब पहुंचने वाला है सिर्फ 1 डॉलर। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली के प्राइसेस का बढ़ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से महंगाई को बढ़ाता है। पेट्रोल और डीजल महंगे होने की वजह से ट्रक्स, बसेस और डिलीवरी व्हीकल्स का खर्चा बढ़ जाता है। इस खर्चे को कवर करने के लिए कंपनीज अपना खर्चा प्रोडक्ट्स में ऐड करती है ताकि खर्चे को कवर किया जा सके और आम खरीदने वाले कंज्यूमर्स को महंगाई का सामना करना पड़ता है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ को बिजली और फ्यूल की ज़रूरत होती है। एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है और ये फाइनल प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाती है। इसलिए पेट्रोल और एनर्जी के प्राइसेस में चेंज का इमीडिएट इफेक्ट हर चीज़ के प्राइसेस पर होता है। जितना पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन उतनी ही महंगी। ओवरऑल इन्फ्लेशन पर इफेक्ट पड़ता है। एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से बेसिक आइटम्स जैसे आटा, शुगर, कुकिंग ऑयल और वेजिटेबल्स काफ़ी महंगे हो गए। महंगाई की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैवी टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी महंगाई का बड़ा रीज़न है। हर चीज़ पर सेल्स टैक्स या GST लगता है, ग्रोसरीज, फ्यूल, इंपोर्टेड गुड्स, सब पर। जब टैक्स रेट बढ़ता है तो शॉपकीपर्स और कंपनीज अपनी कॉस्ट कंज्यूमर्स पर डाल देती है,
जिससे प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। अगर पेट्रोल पर 17% जीएसटी है और प्राइस 300 रुपये है तो टैक्स के साथ प्राइस 351 रुपीज़ हो जाता है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट अक्सर अपने खर्चे पूरे करने के लिए लोन्स लेती है, जिसे डोमेस्टिक डेट या एक्सटर्नल डेट भी कहा जाता है। जब कर्जा ज़्यादा हो जाता है तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट महंगाई पर पड़ता है। गवर्नमेंट को लोन्स के साथ उसका इंटरेस्ट भी वापस करना होता है, इसलिए हर बार गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती जाती है। पाकिस्तान की इकनॉमी का एक बड़ा मसला ये भी है कि बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते, इसको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज़ को मशीनरी, केमिकल्स, मेटल्स, फ्यूल और रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगवाना पड़ता है। जब इंपोर्ट महंगा होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इंपोर्ट्स की पेमेंट यूएस डॉलर में होती है। अगर डॉलर महंगा हो जाए तो सेम चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा रुपीस देने पड़ते हैं। जब लोकल मटेरियल्स महंगे मिलते हैं तो फैक्ट्रीज अपने फाइनल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ा देती है। सप्लाई चेन का मतलब है कि फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनकर होल सेलर, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर तक पहुंचना। अगर इस प्रोसेस में प्रॉब्लम्स हो जाएं तो प्राइसेस बढ़ जाती है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रक्स और डिलीवरी का खर्चा बढ़ जाता है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट गुड्स की फाइनल प्राइस में ऐड कर दी जाती हैं। फ्लड्स, स्ट्राइक्स, रोड ब्लॉकेजेस या लॉजिस्टिक इश्यूज़ की वजह से भी प्रोडक्ट टाइम पर मार्केट तक नहीं पहुंचते। जब सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का खर्चा भी गुड्स की प्राइस को बढ़ा देता है। पाकिस्तान में कई दफ़ा ट्रेडर्स और मिडलमैन जानबूझकर सामान को स्टोर कर लेते हैं ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा हो जाए। जब ट्रेडर्स सामान को स्टोर कर लेते हैं तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होने की वजह से प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें ऑफिशियली मार्केट में बेचने के बजाय ब्लैक मार्केट में ज़्यादा प्राइस पर बिकते हैं। इससे आम कंज्यूमर्स को चीज़ें महंगी मिलती हैं। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे पेट्रोल, चीनी या आटा, कुछ ट्रेडर्स उस वक्त स्टॉक छुपा कर बाद में महंगा बेचते हैं। जब किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, यानी बार बार गवर्नमेंट का चेंज होना, प्राइम मिनिस्टर्स का अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा न करना, जिससे इकोनॉमिक पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और महंगाई बढ़ जाती है। जब पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल होती है तो लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। इससे प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। हर न्यू गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लाती हैं। पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेसेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाते, जिनसे मार्केट अनस्टेबल हो जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से रुपये वीक हो जाता है और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है। जब दुनिया भर में प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा हो जाए तो पाकिस्तान को भी पेट्रोल और डीजल महंगा इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसी तरह वार्स की सिचुएशन में भी इन्फ्लेशन के काफ़ी चांसेस हाई हो जाते हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।